वांशिंग, आगे चलकर मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर जरूर खरीदूंगा। मैं वादा करता हूँ इस जन्म में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मैं किन शो शिया वांशिंग के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। शिया वांशिंग के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। कृपया दूल्हे को आमंत्रित करें। फफीफी, आज मेरी और किन शो की शादी है। तुम कैसे? क्योंकि आज किन शो जिससे असल में शादी कर रहा है वो दुल्हन मैं हूँ। किन शो? ये सब क्या मतलब है? शिया वांशिंग फीफी ली परिवार की बड़ी बेटी है। तुम बस गांव से आई एक जंगली लड़की हो। तुम उसके सामने क्या हो? हम इस कार्ड में 3 लाख रुपए हैं। यह वो पैसा है जो तुमने किन शो के पीएचडी के लिए दिया था। मैं अब तुम्हें दोगुना लौटा रही हूँ। अब निकल जाओ यहाँ से। किन शो, तुम्हारा पीएचडी करवाने के लिए मैंने कितनी कम खर्च की। एक दिन में 3 काम किए। इन 3 सालों में तुमने जो खाया, पहना, इस्तेमाल किया वो सब मेरे पैसों से ही हुआ। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे और तुमने यह किया। दा आ दा 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 दा। शिया वांशिंग, यह सब तुमने अपनी मर्जी से किया। मैंने तुमसे मेरे लिए अच्छा बनने को नहीं कहा था। तुम सही है, तुम्हारे साथ कोई है। जल्दी से इस औरत को बाहर निकालो। हमारी शादी का शुभ मुहूर्त खराब मत करो। बेटी, इस महीने तुमने 3 बार खून दिया है। जान की परवाह नहीं। मैं विनती करती हूँ मेरा खून निकाल लीजिए। मेरे बॉयफ्रेंड की फीस के लिए अभी थोड़े पैसे चाहिए। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम जैसी गर्लफ्रेंड पाकर सचमुच पिछले जन्म का पुण्य है। ओए, जूते तक मुझे तंग कर रहे हैं। श्री शांग, आज का शेड्यूल है दोपहर 2 बजे कंपनी की शेयरधारक बैठक में शामिल होना। शाम 5 बजे नए प्रोजेक्ट के सहयोग पर चर्चा करनी है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सर, आगे ट्रैफिक जाम है। अरे, कब तक लगेगा? जल्दी करो। शेयरधारक बैठक में कितनी देर है? 20 मिनट से भी कम। ध्यान से देखो। कार की चाबी। यह कार तुम्हारी मेरी। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? माफ कीजिए मैडम, हमारे प्रेसिडेंट की मीटिंग लेट हो रही है। क्या आप उन्हें शांग ग्रुप तक छोड़ सकती हैं? अच्छा, यही बात है। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। ओह, पीछे हटो जरा। पकड़ लो, हम चलते हैं। यह किसकी नई दुल्हन भागी आ रही है? उसे टक्कर मारो। आह, श्री शांग ने कहा है तो फिर जल्दी चलाओ। ठीक है। मैंने कहा था ऐसे ही दिखाने को। तुमने सच में टक्कर मार दी। मदद चाहिए? तुमने ही तो मुझे टक्कर मारी है। तुम ही मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? आज सच में मेरा बुरा दिन है। पहले उस बेवफा ने शादी तोड़ दी, फिर अचानक किसी ने टक्कर मार दी। कहते हैं कि शुभ दिन था। मैं सही देख रहा हूं ना? श्री शांग ने एक औरत को गोद में उठा लिया। हॉस्पिटल ले चलो। जी। अरे अरे, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा पैर 15 दिन में ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। ओह, अच्छी बात है। कल की बात के लिए मैं माफी चाहता हूं। मुआवजे के तौर पर मैं आपकी कोई भी शर्त मान सकता हूं। सच में कोई बात नहीं। मैं तो बस एक आम इंसान हूं। मुझसे शादी कर लो। क्या कहा आपने? मिस श्या, मेरा मतलब समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुआवजे के तौर पर मैं तुमसे शादी करूंगा। आपको कैसे पता कि मेरा नाम श्या है? नहीं, मतलब असली बात तो यह है
मैं आपसे शादी क्यों करूं? क्योंकि मैं तुम्हें राजधानी में बड़ा नाम बना सकता हूं। अब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। तुम्हारी टांग ठीक नहीं है, मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले जाता हूं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। हेम, वह अभी तक क्यों नहीं आया? शादी का सर्टिफिकेट तैयार हो गया है। नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5। इतनी जल्दी? यह कोयले का टुकड़ा जैसा क्यों है? यह मेरा सैलरी कार्ड है, संभाल कर रखना। और मेरे पास शहर के बीचों बीच एक अपार्टमेंट है। आज ही मैं लोग भेजकर तुम्हारा सामान वहां पहुंचवा दूंगा, ठीक है? कोई और सवाल है? एक है। आप आखिर हैं कौन? नहीं। सावधान। चाहे मैं कोई भी हूं, मैं हमेशा तुम्हारा पति रहूंगा। शादी का सर्टिफिकेट मैं संभाल कर रखूंगा। खो गया तो दोबारा बनवाना मुश्किल होगा। चलो घर चलते हैं। जरूरत नहीं, मैं खुद चल लूंगी। सर, सब पता चल गया है। मैडम के पूर्व प्रेमी ने उनकी सहेली के साथ धोखा किया था और शादी के दिन ही उन्हें छोड़ दिया। एक हफ्ते बाद मेरे नाम से एक ज्वेलरी शो का आयोजन करो। उन दोनों नीचों को वहां बुलाओ। सर, आप मैडम का बदला लेने जा रहे हैं? मेरी औरत को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। डिस्चार्ज होने की बधाई। शुक्रिया। यह जगह हमारा घर है। आज रात एक पार्टी है। मेरे साथ जाने के लिए कोई नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। साथी, कैसी लग रही हूं? अगला सेट। यह वाला बहुत ओपन है। यह बहुत ज्यादा ओपन है। व्हाट? रुको जरा। यही पहन लो। मिस्टर लियो, बताओ उन्हें यह पसंद आया या नहीं आया? मुड़ो, हिलना मत। कितनी खूबसूरत है। यह बहुत महंगी होगी। पहले ही कह देती हूं, अगर यह खो गई तो मैं चुका नहीं पाऊंगी। तो खुद को गिरवी रख देना। क्या हुआ? तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मुझे क्यों सुनाई दे रहा है तुम्हारे दिल की धड़कन? मेरा दिल बेरिदम धड़कता है। मिस्टर शांग, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। नमस्ते। आप लोग बात करिए, मैं खुद ही घूम आती हूं। ठीक है। वह श्यावांशिंग है? अभी अभी तो ब्रेकअप हुआ है और फिर से किसी अमीर को पकड़ लिया। मुझे कितना पैसा जमा करना पड़ेगा इसे खरीदने के लिए? सपने मत देखो। तुम जैसे गरीब लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी इसे नहीं खरीद सकते। श्यावांशिंग, हमें अलग हुए कितना ही समय हुआ है, तू इतनी गिर गई कि शरीर बेचकर ऊपर पहुंचने लगी। तू बहरी हो गई है। माफ करना, मैं कभी जानवरों से बहस नहीं करती। तू शिया वानशिंग, वह आदमी जो अभी था, तुमने हाई सोसाइटी में घुसने के लिए जान बूझकर पकड़ा हुआ सुगर डैडी है ना? गरीब आदमी सचमुच घटिया होता है। पैसों के लिए शर्म भी नहीं आती। वह भी तुमसे बेहतर है, जो दूसरों के रिश्ते में घुसती हो और जान बूझकर तीसरा व्यक्ति बनती हो। घटिया। तू मुझे गाली देने की हिम्मत करती है? उसे एक बार भी छूकर देखो। ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ही शिया वानशिंग के सुगर डैडी हो ना? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। बस एक बदबूदा नौधनिया है। सुन लड़के, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हम देश के सबसे अमीर शांग ग्रुप के चेयरमैन के खास मेहमान हैं। यह हमारा और उसका निजी मामला है। तुम दूर हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी पीट देंगे। देखते हैं तुम मुझे कैसे पीटते हो। इन दोनों को पकड़ लो। छोड़ो मुझे, हाथ हटाओ। तुम्हारी मेरे साथ हाथापाई करने की हिम्मत, यानी तुम श्री शांग के खिलाफ जा रहे हो। देखता हूँ तुम राजधानी में आगे कैसे रहोगे। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे पापा ली युआनझोंग हैं, ली ग्रुप के चेयरमैन। अगर तुमने मुझे एक बार भी छुआ तो मैं तुम्हें राजधानी से बाहर कर दूंगी। ऐसा करने से कहीं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। तुम मेरी चिंता कर रही हो? मैंने कहा था, आगे चलकर तुम राजधानी में बिना डरे घूम सकोगी। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कार्रवाई करो।
मुझे छोड़ो, हाथ हटाओ। मुझे छोड़ दो। बस। और मत मारो। बदबूदे नौधनिये, तुम्हारी खैर नहीं। हमें श्री शांग ने खुद बुलाया है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारा ली ग्रुप सभी सहयोगी कंपनियों के साथ मिलकर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देगा। तुम दिवालिया होने का इंतजार करो। 1 घंटे के अंदर ली ग्रुप को दिवालिया कर दो। तुम्हारी औकात? तुम किस लायक हो? तुम ली ग्रुप को दिवालिया कराने लायक हो? सपने देख रहे हो? मेरे सामने ठहर जाओ। यह पार्टी श्री शांग ने खुद आयोजित की है। तुमने पार्टी में उपद्रव किया है। श्री शांग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हेलो असिस्टेंटली, यहाँ एक बेवकूफ आदमी है जो पार्टी में उपद्रव कर रहा है। जल्दी आकर संभालो इसे। किसकी हिम्मत हुई श्री शांग की पार्टी में उपद्रव करने की? जीने से तंग आ गए हो? असिस्टेंटली, यह बदबूदा नौधनिया, जल्दी इसे संभालो। धृष्टता, तुम्हारी श्री शांग का अपमान करने की हिम्मत? क्या? ये महोदय हमारे शांग ग्रुप के चेयरमैन, राजधानी के सबसे अमीर शांग यानचेन हैं। क्या तुम सबसे अमीर हो? मैंने कहा था गो टू अगो। चाहे मैं कोई भी हूं, हमेशा तुम्हारा पति रहूंगा। नहीं हो सकता। यह बदबूदा नौधनिया राजधानी का सबसे अमीर कैसे हो सकता है? जरूर तुमने असिस्टेंट ली को रिश्वत देकर खरीद लिया है और मिलकर हमें धोखा दे रहे हो। असिस्टेंट ली, तुम श्री शांग को बिना बताए ऐसा कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि श्री शांग पूछताछ करेंगे? चुप रहो, यही है वो। उसे आगे बोलने क्यों नहीं दे रहे? क्या इसलिए कि मैंने सच्चाई उजागर कर दी, इसलिए डर गए? अब डरने से कुछ नहीं होगा। मेरे पापा कुछ ही देर में आ रहे हैं। उन्होंने बॉस शांग को देखा है। वे तुम्हारे इस नकली चेहरे को जरूर उजागर कर देंगे। तुम दोनों अपनी गर्दन धोकर तैयार रहो। अरे ऐसे अगर तुम दोनों अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो तो शायद मिस्टर ली बॉस शांग के सामने तुम्हारी कुछ अच्छी बात कर दे। बस बहुत हो गया, अब और सहा नहीं जाएगा। श्या वानशिंग, तुमने मुझे इस घटिया नौए धने के लिए मारा। तुम्हें मार खाने की आदत है। सुन लो मेरी, वह नौए धने है तो क्या हुआ? चाहे वह नौए धने ही क्यों ना हो, उन्होंने अपनी मेहनत से यह सब कमाया है। और तुम शुरू से आखिर तक एक निकम्मे हो। पहले पढ़ाई के दिनों में मैं मजदूरी करके और खून बेचकर तुम्हें पालती थी, फिर इस अमीर लड़की से चिपक गए। अपने ऊपर से नीचे तक देखो तो सही, कौन सी बात मेरे पति के बराबर है? श्या वानशिंग, तुम उसकी इतनी हिफाजत कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे तोड़े बिना ही उसके साथ चलने लगी थी? तुम सचमुच बहुत छिछोरी हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नजरों में मैं ऐसी ही हूं। वह तुम्हें नाराज करने के लायक नहीं है। तुम ये जोड़ी, आज तुम दोनों का खात्मा तय है। जब मेरे पापा आ जाएंगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर ली आ गए हैं। कौन है वो इतना बेशरम जो यहाँ बॉस शांग होने का नाटक कर रहा है? पापा, ये सब इन्हीं ने किया है। देखिए ना। मैं देखता हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत हुई है। बॉस शांग। पापा, आप क्या कर रहे हैं? यह एक नकली है। जल्दी उठिए। अनपढ़ लड़की, यही बॉस शांग है। जल्दी से बॉस शांग के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। बॉस शांग, यह सब मेरी बेटी की गलती है जिसने आपका अपमान किया। आप बड़े हैं, हम छोटों की गलती माफ कर दीजिए। हम पिता पुत्री को एक मौका दीजिए। बॉस शांग, सब मेरी गलती है। यह सब किन शो ने, उसी ने मुझे उकसाया था। नहीं, मैं नहीं, यह ली फीफी ने। वानशिंग, मुझे माफ कर दो। चुप रहो। चेयरमैन की पत्नी का नाम तुम्हारी मुंह में लेने लायक नहीं है। आज से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम मरो या जियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो यह भी मुमकिन है। बॉस शांग, बस आप अपना हाथ ऊपर उठा दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। माफी मांगो। क्या? मेरी पत्नी से माफी मांगो। सुन लिया ना, जल्दी से बॉस शांग की पत्नी से माफी मांगो। वानशिंग, बॉस शांग की पत्नी जी, गलती मेरी थी। मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझे तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था और शादी में तुम्हें शर्मिंदा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं गलत था, मुझे पता है मैं गलत था। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। सब मेरी गलती है। मुझे पता था और फिर भी मैंने ऐसा किया। मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे और किन शो के रिश्ते में मैं अभी उससे अलग हो जाती हूँ। बस रुक जाओ। तुम दोनों कभी अलग मत होना। मैं दुआ करती हूँ कि तुम ये बेईमान मर्द और घटिया औरत हमेशा साथ रहो, एक दूसरे से जकड़े रहो। पति जी, चलिए हम चलते हैं। तुमने अभी मुझे क्या कहा? मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं सोच रहा था
मैं अभी तैयार नहीं हूं। वहां देखो, क्या है? क्या? कुछ भी नहीं। तुमने मुझे क्यों चूम लिया? मैंने अपनी बीवी को चूमा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? शिया वानशिंग, होश में आओ। बस एक आदमी ने एक बार चूम लिया है, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? या क्या पाती? एक क्या? एक 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 शांत हो जाओ। दिल में कोई मर्द नहीं, तलवार अपने आप चमक उठेगी। शांग यानचेन, तुम यहां क्या कर रहे हो? सुंदर श्रीमती शांग, 35 फोर्ट। क्या तुम भूल गई कि यह मेरा बेडरूम है? मैं अभी अपने कमरे में वापस चली जाती हूं। तुम्हें मेरे साथ एक कमरे में रहने से दिक्कत है? ऐसा भी नहीं है, मुझे बस डर है कि इतना हंडसम मर्द सामने होगा तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगी। खुद पर काबू नहीं रख पाओगी? तो फिर क्या करना चाहती हो? मैं बेहतर है कि बगल वाले कमरे में सो जाऊं। सॉरी। कैसा लगा? शांग यानचेन, तुमने पैंट क्यों नहीं पहनी? अच्छा हुआ शांग यानचेन जागा नहीं तो बहुत अजीब हो जाता। अच्छा हुआ। हेलो। वान वान, तुम और किनशो इतने सालों से डेट कर रहे हो। वह तुमसे शादी कब करने वाला है? माँ, तुम मुझे शादी के लिए प्रेशर नहीं करती थी ना? आज अचानक यह बात क्यों उठा रही हो? तुम्हारी दादी की वजह से। उनकी 80वीं सालगिरह आ रही है। तुम्हारी कजिन शिया वान की एक अमीर बॉयफ्रेंड लेकर आई है। कहती है किसी ग्रुप का जनरल मैनेजर है। अरे यार, तुम्हारी चाची हमारे सामने सुबह से शाम तक घमंड कर रही है। कोई नहीं जानता तो यही सोचेगा कि उसकी शादी होने वाली है। माँ, मैं कहती हूँ हमारे घर में बात करने में तुम सबसे ज्यादा फनी हो। बदतमीज लड़की, तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है? वह तुमसे प्रपोज कब करेगा? माँ, मैं और किनशो ब्रेकअप कर चुके हैं। क्या? ब्रेकअप? अरे बाप रे। हेलो बेटी, तुमने ब्रेकअप क्यों किया? जल्दी बताओ पापा को। क्या उस नालायक लड़के ने फिर तुम्हें परेशान किया? हाँ, पापा जाकर उसकी अच्छी तरह धुनाई कर देते हैं। पापा, बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तुम मेरे वापस आने का इंतजार करो, फिर बताती हूँ। तुम रुको। नमस्ते ससुर जी, मैं वानशिंग का पति हूं, शांग यानचेन। मैं वानशिंग का पति हूं, शांग यानचेन। माफी चाहता हूं कि आप दोनों की अनुमति लिए बिना ही मैंने वानशिंग के साथ शादी रजिस्टर कर ली। आज मैं घर आकर आप और सास जी से मिलूंगा और फिर सामने आप दोनों से माफी मांगूंगा। शांग यानचेन, तुम मेरी बात चुपके से कैसे सुन सकते हो? मैं अपने पेरेंट्स से फोन पर बात कर रही थी। शिया वानशिंग, मैं तुम्हारा पति हूं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कभी ना मिलूं? या फिर तुम्हारा और उसकिन शो का अभी भी चस्का है? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अच्छा हुआ ऐसा नहीं है। मैं अपने असिस्टेंट लियो को गिफ्ट तैयार करने को कहूंगा। आज देर से तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूंगा। आज देर से तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूंगा। शांग यानचेन, मेरे पेरेंट्स दोनों साधारण किसान हैं और मैं भी बस एक आम लड़की हूं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। लगता है हमेशा एक। तो अब कैसा लग रहा है? असली लगता है? हाँ। तुम चाहे कोई भी हो, दीजिए तुम्हारे माता पिता चाहे कोई भी हो, तुम हमेशा रहोगी मेरी शांग यानचेन की पत्नी। तुम्हारे माता पिता मेरे ही माता पिता हैं। अच्छी बच्ची, अगली बार मुझे गुस्सा मत दिलाना। हाँ, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। बोलो। जब हम वापस जाएं तो क्या थोड़ा सा लो प्रोफाइल रह सकते हैं? कल अपनी असली पहचान जाहिर मत करना। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें नापसंद करती हूं। बस मेरे मम्मी पापा साधारण लोग हैं और हमारे घर में ऐसे रिश्तेदारों की भरमार है जो ऊंचे को देखकर ही नमस्कार करते हैं, पैसे देखकर ही आंखें खुलती हैं उनकी। बार बार मुझे डर है कि तुम्हारी असली पहचान जानने के बाद वे तुम्हें हमेशा परेशान करेंगे और फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। बस 2 दिन से मेरी बीवी बनी हो और मेरी रक्षा करने लगी हो। अरे यार, छे तो बताओ, मानोगे या नहीं मेरी बात? तुम जो भी मांगोगी, बस तलाक के अलावा।
मैं हर बात मान लूंगा। ओ बुढ़िया, मैंने अभी दामाद से सुना। उसका नाम क्या था, क्या बोला था? शांग यानचेन। मुझे लगता है यह नाम बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। तू एक साधारण किसान है, तुझे क्या पता। जाओ जाकर थोड़ी सब्जी और ले आओ। आज बेटी दामाद को लेकर आ रही है, मैं उनके लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। शांग यानचेन, यह नाम मैंने जरूर कहीं सुना है। तू क्या बकवास कर रहा है? पापा माँ, मैं आ गई। ये है कौन? अरे, यही है शांग यानचेन। तुम तो खाली हाथ आए हो। आंटी, मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? चलो बेटा, आ जाओ। आओ खाना खाओ। बदमाश लड़की, शादी जैसा बड़ा फैसला मुझे भी नहीं बताया। क्या तू मुझे मार डालना चाहती है? हाँ, ये लड़की तो बहुत जिद्दी हो गई है। ससुर जी, सासू माँ, यह मेरी गलती है। मुझे डर था कि वानशिंग कहीं छिन न जाए, इसलिए मैंने जल्दी से शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। आपकी भावनाओं का ध्यान नहीं रख पाया। कोई बात नहीं, बैठो पहले। बैठो, बैठकर बात करते हैं। पहले बैठो। बैठो। मम्मी, पापा के सामने तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो सच बोल रहा हूँ। यही हमारे दामाद है ना, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। माँ, खाना खाओ, खाना खाओ। ठीक है, आइए। सब्जी ठंडी हो रही है, गर्मा गर्म खाओ। पहले सब्जी खाओ, पहले खाना खाओ। अच्छा पापा माँ, क्या तुम दोनों भूल गए कि मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ? अरे, ये बच्ची देखो, दामाद पहली बार हमारे घर आए हैं। मैं और तेरे पापा तो उनकी खातिरदारी करेंगे ही ना। बेटा, क्या तुम टीवी पर आए हो? मुझे तुम बहुत जाने पहचाने लग रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं पापा। वो तो कंपनी में एक छोटे क्लर्क हैं। वो टीवी पर कैसे आ सकते हैं? छोटा कर्मचारी तो सालाना कितना कमाता है? पापा जी, मेरी सैलरी मिनट के हिसाब से है, लगभग हर मिनट। अरे नहीं पापा, उसका मतलब है कि वह आमतौर पर थोड़ा पार्ट टाइम काम भी कर लेता है, और उसकी असली कंपनी की नौकरी मिलाकर साल भर में बस 220,020। ओह, 20 लाख? हमारे जैसे आम परिवार के लिए तो यह कोई छोटी रकम नहीं है। बेटा, मैं और तुम्हारी सास जी दोनों ही ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। वान वान को काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। हम तो यह नहीं चाहते कि तुम उसे कितना धन दौलत दे सको। तब बस यही उम्मीद है कि तुम उससे सच्चा प्यार करोगे। अगर कभी ऐसा दिन आ भी जाए जब तुम उससे ऊब जाओ, तो भी उसे हाथ नहीं उठाना। मैं और उसकी माँ वान वान को वापस ले आएंगे। पापा जी, माँ जी, मैं आपसे वादा करता हूं अपना हेक कि इस जन्म में मैं हमेशा उसकी इज्जत और देखभाल करूंगा। उसे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। ठीक है? अच्छा, तुम्हारे ये शब्द सुनकर मुझे और उसके पापा को सचमुच सुकून मिला। अरे बाप रे, तुम लोग खाना खाने बैठे हो तो खाओ ना, इतना भावुक क्यों हो रहे हो आप? पापा, माँ? इस कार्ड में 1 अरब रुपए हैं। यह वानशिंग के लिए मेरी शादी की भेंट है। कृपया आप दोनों इसे स्वीकार करें। अच्छा। कितने? 1 अरब। पापा, माँ, उसका मतलब है इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख। सुनो बूढ़े, तुम ही बताओ। हमारा दामाद हर चीज में तो अच्छा है, बस एक बात है, बड़ी बड़ी बातें करना पसंद है। अरे यार, जवान लड़का है, जोश में है, यह तो स्वाभाविक है। फिर भी पहली बार हमारे घर आया है, वह नहीं चाहेगा कि हम उसे कम आंकें। यह खबर देखो, क्या यह हमारा दामाद तो नहीं? नाम भी तो बिल्कुल वही है। अरे, सच कहूं तो देखने में भी काफी मिलता जुलता है। बताओ, यह? इतनी बड़ी बात वान वान ने हमें एक बार भी क्यों नहीं बताया? उसकी हिम्मत सरपंच को देखकर भी घबरा जाती है। अगर उसे पता चल जाता कि दामाद है राजधानी का सबसे अमीर आदमी, मेरे ख्याल से तुम तो फूंक तक नहीं मार पाते। मेरे ख्याल से बात नहीं। तुम ठीक कह रही हो। नहीं, मुझे वान वान से सीधे पूछना होगा। तुम भूल गए, तुमने दामाद को नशे में धुत कर दिया है। वान वान उसकी देखभाल कर रही है।
मैं बहुत खुश हूं। मेरे पापा ने तुम्हें इतना पिला दिया, फिर भी तुम खुश क्यों हो? मैं खुश हूं क्योंकि तुम्हारे मां पापा ने मुझे स्वीकार कर लिया। पागल है तू। शांग यानचेन, नहीं, मेरे मां पापा बाहर हैं। शिया वानशिंग, तुम आखिर उम्मीद क्या कर रही हो? वॉन्शिंग, सच सच बताओ मुझे, वह दामाद आखिर है कौन? क्या वो राजधानी का सबसे अमीर आदमी तो नहीं है? मुझसे सच बोलो, दामाद आखिर है कौन? क्या वो बस राजधानी का सबसे अमीर आदमी है? पापा, मम्मी, आप लोग गलत हैं। वो बस एक आम छोटा सा कर्मचारी है। तो मुझे मत ठग, अखबार में लिखा था साफ साफ, राजधानी का सबसे अमीर आदमी, उसका नाम भी शांग यानचेन है। एक ही नाम के लोग बहुत होते हैं, आप लोगों ने जरूर गलत पहचान लिया है। अगर नाम एक ही है तो शक्ल झूठ तो नहीं बोलती। फोटो में प्रोफाइल हमारे दामाद जैसी एकदम एक जैसी लगती है। अरे मम्मी पापा, आप दोनों ज्यादा ना सोचो तो अगर मैं सच में सबसे अमीर आदमी से शादी करती तो मैं जरूर जल्दी गांव ले आती, ताकि आप लोग ठीक से डींग मार सकें, बुआ जी का मुंह बंद कर सकें। अरे यह भी सही है, हमारे घर की यह हैसियत राजधानी के सबसे अमीर आदमी के लायक नहीं है। वानशिंग, कल तो दादी की 80वीं सालगिरह है। क्या तुमने उनके लिए कोई तोहफा तैयार किया है? चिंता मत करो पापा, यानचेन ने पहले ही तैयार कर लिया है। देखो दामाद, बातचीत और व्यवहार इतना अच्छा है तो मुझे चैन पड़ गया। वो जरूर हमारी जगह तेरी अच्छे से देखभाल कर पाएगा। पापा, मम्मी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, यानचेन मेरे साथ बहुत अच्छा है। अरे यह वानकी का बॉयफ्रेंड है ना? सुनने में आया है बड़ी कंपनी का अफसर है, बहुत तगड़ा होगा। वांग की किस्मत बहुत अच्छी है, सच में हमारे गांव की उड़ने वाली सोने की चिड़िया है। मेरा यह होने वाला दामाद कोई आम आदमी नहीं है। उसके पास राजधानी में 2 घर हैं, 2 गाड़ियां। मैं फिर अपनी बेटी के साथ राजधानी में रहने चली जाऊंगी। हम भी मजा लेंगे इस शहरी जिंदगी का। तेरी यह बेटी सच में बहुत अच्छी है, तेरी बाकी की जिंदगी बस आराम से कटेगी। बिल्कुल। ओह, वानशिंग आ गई। सुनने में आया तेरा बॉयफ्रेंड भी आया है, जल्दी ले आ, सबको दिखा। यही है वो दिखावटी। बुआ जी, तुम कुछ मत बोलना, मैं संभाल लूंगी उसे। ठीक है बुआ जी, ये मेरा पति है शांग यानचेन। अरे वाह, यह लड़का तो बहुत हैंडसम है, सच में दिखने में बहुत अच्छा है। यह शक्ल सूरत तो वांकी के जोड़ीदार से कहीं ज्यादा अच्छी है। अच्छा दिखने से क्या फायदा, इससे पेट नहीं भरता। क्या तुम ही हो शांग यानचेन? क्या तुम मेरे पति को जानते हो? नहीं हो सकता, शांग यानचेन तो व्यापार जगत का सबसे अमीर आदमी है, वो यहाँ ऐसी जगह पर कैसे आ सकता है? क्या सबसे अमीर आदमी ये वो है? डियर, कहीं तुमने गलत तो नहीं पहचान लिया? मुझसे जरूर भूल हो गई, श्रीमान शांग जैसे बड़े आदमी ऐसी जगह पर कैसे आ सकते हैं? उन जैसे समाज के निचले तबके के मजदूर श्रीमान शांग के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं? तुम भी तो एक बदबूदार मजदूर हो, तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने का क्या हक है? शिया वानशिंग, मेरे पति तो शान समूह के डिपार्टमेंट मैनेजर हैं। सालाना 10 लाख कमाते हैं, नाम और दौलत दोनों मिल गए। वो कोई आम निचले स्तर का कर्मचारी नहीं है। बिल्कुल। वानशिंग, तुम ही बताओ, तुम्हारे पति किस कंपनी में काम करते हैं? उनकी सालाना आय कितनी है? उसकी यह फटेहली देखकर लगता है कहीं सड़क साफ करने वाला तो नहीं है। सही मौका है, मैं भी शांग समूह में काम करता हूँ। सालाना आय 20 लाख? इतनी कम? अरे बाप रे, राजधानी जैसी महंगी जगह पर शायद घर भी नहीं खरीद सकते होंगे। वानशिंग, तुम इस कंगाल के साथ जिंदगी भर किराए के घर में ही रहने वाली हो क्या? बिना घर के तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारी किकी तो जन्म से ही सुख भोगने वाली है इतने अच्छे पति को पाकर। अरे तुम किस डिपार्टमेंट में हो? क्या मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट हेड से बात करूं? मेरी एक बात से ही तुम्हारी प्रमोशन और सैलरी बढ़ जाएगी। डार्लिंग, तुम बहुत अच्छे हो। वानशिंग, तुम और तुम्हारे पति जल्दी से ज़्वांगदा को धन्यवाद दो, नहीं तो उसकी इस छोटी सी काबिलियत से वो जिंदगी भर ऊपर नहीं उठ पाएगा। अरे रे, जरूरत नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे अपने पति पर भरोसा है। अरे ये बच्चा इतना एहसान फरामोश कैसे हो गया? इस कंगाल से शादी करके क्या फायदा? मेरी मानो तो जल्दी से तलाक ले लो और ज़्वांगदा तुम्हारे लिए बेहतर शर्तों वाला ढूंढ देंगे। भाभी, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए।
हमारे परिवार में गरीबों से नफरत और अमीरों से प्यार करने की परंपरा नहीं है। मुझे बस यह चाहिए कि दामाद मेरी बेटी से प्यार करे बस। वैसे भी राजधानी में ऐसे कितने लोग हैं जो घर खरीद सकते हैं। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? अरे तुम्हें पता है तुम मेरी भाभी हो, तुम्हें हमारी बेटी के मामलों में दखल देने का क्या हक है? माँ, दादी की जन्मदिन पार्टी शुरू होने वाली है, अंदर इंतजार करते हैं। ठीक है माँ, गुस्सा ना करो। बुआ, उसकी आदत ही ऐसी है, उससे नाराज ना हो। बुआ 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 बुआ। कुत्ते ने पवित्र व्यक्ति को काट लिया, अच्छे इरादे को नहीं पहचाना। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम मुझसे मदद मांगोगे। जब तक मैं हूँ कोई भी मेरी बेटी और दामाद को बुलंदी से नहीं देख सकता। वानशिंग, आज दादी की 80वीं सालगिरह है। तुमने क्या तोहफा तैयार किया है? रुको, मैं दादी माँ को अपना तोहफा दे दूं, उसके बाद दीदी तुम खुद ही देख लेना। इतना छुपा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी चीज है जो घटिया है? अरे वानशिंग, आज तो आखिरकार दादी माँ की 80वीं सालगिरह है। तुम दोनों पति पत्नी को भी कम से कम एक ऐसा तोहफा तो लाना चाहिए था जो ठीक ठाक हो। हाँ बिल्कुल, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई बेकार का कचरा निकाल लाओ और पूरे गांव में मजाक बन जाओ। भाभी जी, क्या आज नमक ज्यादा खा लिया है? इतनी फुर्सत की हमारे मामलों में टांग अड़ा रही हो? वैसे वानशिंग की दहेज में तुम कुछ जोड़ दो, सपने देख रही हो तो फिर तुम बार बार घटिया चीज बेकार कह रही हो। मैं तो जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा वो आने वाला दामाद तुम्हारे लिए क्या लाया है, कोई हाई एंड चीज? दामाद, जल्दी से तैयार किया हुआ तोहफा निकालो, इन देहातियों को दिखा दो दुनिया, आज करे दो दुनिया। यह है मेरी शुभकामना का तोहफा, 100 साल पुरानी जिनसिंग, कीमत है 10 लाख रुपए। हे भगवान, 10 लाख की एक जिनसिंग। सोच भी नहीं सकता। वानकी के दामाद कितने अच्छे हैं, एक बार हाथ खोला तो 10 लाख ही निकाले। इज्जत तो बहुत बढ़ा दी। भाभी, तेरे दामाद की आमदनी से शायद 10 साल में भी यह जिनसिंग खरीदी ना जा सके। जितनी औकात हो उतना ही दिखाना चाहिए। हम तो वो नहीं करते जिसमें गाल फुलाकर अमीर बनने का दिखावा करना पड़े। अरे वाह, हमारी किकी ही है ना जिसने इतना अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढा, सचमुच मेरी इज्जत बढ़ा दी। वानशिंग, हमारा तोहफा तुमने देख ही लिया है। तुमने क्या तैयार किया है? क्या अब उसे निकाल कर सबको दिखाना नहीं चाहिए? हमारा तोहफा अभी आ रहा है, 10 करोड़ की पाटेक फिलिप घड़ी। क्या मैं सही देख रहा हूँ? यह आदमी आखिर है कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा तैयार किया हुआ तोहफा हमसे कमतर निकला और तुम निकालने से डर रहे हो? वानशिंग, वो तो एक ठीक ठाक तोहफा भी नहीं दे सकता। तुम मेरी माँ की बात मानो और उससे तलाक ले लो। हाँ सुनो, मैं एक बॉस को जानता हूँ जो दूसरी शादी करना चाहता है। उसका बेटा 18 साल का हो गया है, उम्र थोड़ी ज्यादा है, पर अच्छी बात यह है कि तुम्हें बच्चे पैदा नहीं करने होंगे। बिना दर्द के माँ बन जाओगी, कितनी अच्छी बात है। वानशिंग, तुम्हारी तो किस्मत ही अच्छी है। बदतमीज लड़की, यह तो बहुत बड़ा धन है, तू क्यों नहीं ले रही? पापा, उसने मुझे मारा। बेबी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को मारने की? तुम्हारी नौकरी गई, मैं तुम्हें पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। डर गए ना? अगर तुम अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो तो शायद मेरा मन पसीज जाए और मैं तुम्हें छोड़ दूं। वानशिंग, जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को कहो कि मेरे पति के आगे घुटने टेके और माफी मांगे, वरना जब वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा तो तुम भी हवा खाती रह जाओगी। बेटा, आज तुम जरा जल्दबाजी में आ गए। अब देखो ये क्या करें। कोई बात नहीं। तुम क्या जानो, ये हमारा दामाद है, हमारी बेटी की रक्षा कर रहा है। बेटा, कभी भी ऐसे नीच इंसान के आगे घुटने मत टेकना। आलन नान के सबसे बुरा यही होगा कि तुम लौट आओ माँ, मैं तुम्हें पाल लूंगी। शुक्रिया माँ, लेकिन चिंता मत करो, उसके पास इतनी औकात नहीं है कि मुझे ब्लैकलिस्ट कर सके। लगता है तुम सजा मिलने तक नहीं मानोगे। मैं अभी फोन करता हूँ HR हेडक्वार्टर को तुम्हें निकाल देने के लिए। मेरी 80वीं सालगिरह पर कौन उपद्रव कर रहा है? माँ, दादी। माँ, आप मुझे बुलाने का इंतजार क्यों नहीं की? मैंने सुना वांची और वांशिंग के बॉयफ्रेंड दोनों आए हैं, तो सोचा जल्दी आकर मिल लूं। आग से दमाए। दादी, यहाँ क्यों बुक करवाया? कितना महंगा है, ये सब ज़ुआंगदा ने अरेंज किया है। माँ, वांची ने तो कमाल कर दिया है, जो बॉयफ्रेंड ढूंढा है वो तो बहुत ही खास है। पोता। दादी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ज़ुआंगदा, राजधानी की सबसे अमीर की कंपनी में डिपार्टमेंट मैनेजर हैं। दादी, हाँ, माँ,
जुआंगदा सालाना 10 लाख कमाता है, राजधानी में घर गाड़ी सब है। अब आप और वांची आराम से रहेंगे। मेरे इस अच्छे पोते ने थोड़ी देर में जब डिनर शुरू होगा तो मेरे बगल में बैठना। ठीक है दादी, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। 100 साल पुरानी जिनसिंग। आपकी उम्र लंबी हो, सुख समृद्धि बनी रहे। माँ, ये जिनसिंग बहुत कीमती है, 10 लाख रुपए की है। 10 लाख? सोचा नहीं था बुढ़ापे में इतनी अच्छी चीज इस्तेमाल कर पाऊंगी। माँ, वानशिंग और उसके पति ने भी आपके लिए तोहफा तैयार किया है, क्यों ना उन्हें बुलाकर देख लें। हम दोनों पोतियां हैं, तो तुम्हारा तोहफा भी शायद मेरे से कम नहीं होगा। दादी, ये मेरे पति हैं, शांग यानचिन। दादी, बेटा, बहुत सुंदर लग रहे हो। तुमने दादी के लिए क्या तोहफा लाया है? लाए? दादी, हमारा तोहफा थोड़ी देर में आएगा। क्या? माँ, वानशिंग के पति बस कंपनी के छोटे कर्मचारी हैं। सालाना तनख्वाह तो जुआंगदा के पॉकेट मनी जितनी भी नहीं है। मैं उन्हें तलाक दिलवा दूंगी जुआंगदा से। किसी बड़े बॉस से मिलवा देंगे। उसके पति ने तो जुआंगदा को मारा भी है। क्या ऐसी बात है? वानशिंग, तुरंत इससे तलाक ले लो। दादी, हमारे शिया परिवार में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। इस दुनिया में कोई भी अलग नहीं कर सकता मुझे और वानशिंग को। तुम हो कौन? तुम जैसे कंगाल जिसके पास पैसा नहीं न कोई हैसियत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की मेरे जन्मदिन के समारोह में? जल्दी से चले जाओ यहाँ से। दादी, मैं किसी भी हालत में उससे अलग नहीं होऊंगी। बेशर्म लड़की, तू मुझे मार डालना चाहती है क्या? नहीं, मैं तेरी दादी हूँ, तुझे मेरी बात माननी ही होगी। तलाक ले लो। माँ, क्या आपको पता है वे लोग वानशिंग के लिए एक 50 साल के बूढ़े आदमी से मिलवा रहे हैं? आई थिंक, क्या आपका दिल करता है उससे शादी करवाने का? बूढ़ा? क्या हुआ? वानशिंग की शादी हो जाए तो वह अमीर घर की बहू बन जाएगी। आगे चलकर सोने चांदी के गहने पहनेगी, मौज मस्ती करेगी। कैसे भी देखो, इस निकम्मे लड़के से तो बेहतर ही है। माँ, वानशिंग आपकी अपनी पोती है, आप तो उसे आग में धकेल रही हैं। मैं भी तो उसके भले के लिए ही कह रही हूँ। यह मामला यहीं तय हो गया, कल ही उनका तलाक हो जाएगा। दादी, मैं बचपन से ही जानती थी कि आप चचेरी बहन को ज्यादा प्यार करती हैं, इसलिए मैंने हमेशा कोशिश की कि आपको खुश कर सकूं। उम्मीद थी कि एक दिन आप भी मुझसे थोड़ा प्यार करेंगी, लेकिन आपने कभी मुझे सीधे देखा तक नहीं। अगर ऐसा है तो आप मुझे अपनी पोती मानना छोड़ दीजिए। माँ, चलो हम चलते हैं। रुको, मेरे आदेश के बिना मैं देखती हूँ कौन इस घर से एक कदम भी बाहर निकलता है। वानशिंग को लकड़ी के शेड में बंद कर दो। जी दादी। माँ, आप मुझे मजबूर मत कीजिए। दूसरे बेटे, मैं अभी भी इस घर की मुखिया हूँ। तू हट जा। जन्मदिन की भेंट आ गई है। जन्मदिन की भेंट आ गई है। असिस्टेंट लियो, क्या सच में वह श्री शांग ही है? वानकी, ये सब लोग क्या तुम दोनों ने ही इन्हें बुलाया है? दादी, जुआंगदा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। शायद नहीं। हम श्री शांग के आदेश पर यहाँ हैं आपके 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने। जोड़ी बेहतरीन जेड आडू मूल्य 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़? एक जेड मैत्रेय बुद्ध मूल्य 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़? राजधानी में एक शानदार विला मूल्य 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़? ये सब क्या मेरे लिए हैं? जी हाँ, ये सब कुछ हमारे चेयरमैन और चेयरमैन पत्नी की ओर से है। आपको दीर्घायु होने की शुभकामनाएं, आयु आकाश के समान हो। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा। हमारी श्रीमती शिया ही हैं, जिनका इतना रुतबा है हमारे पूरे गांव में। उनके जैसा कौन है? यह तो बहुत ही शानदार तरीका है। जवान, तुमने बहुत मेहनत की, खाना खाकर जाओ। कोई जरूरत नहीं, यह मेरा कर्तव्य था। सर, आपने जो काम दिया था वह पूरा हो गया है। हम चेयरमैन, वह तो एक गरीब क्लर्क था ना? बेशर्म, ये हमारे शांग ग्रुप के चेयरमैन है। बिल्कुल नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जरूर झूठ है। मेरा बॉयफ्रेंड तो शान ग्रुप का टॉप अफसर है। उसने कहा है कि उसने तुम लोगों को कभी देखा ही नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकता। दामाद, ये दोनों सामने आकर तुमसे टकरा रहे हैं। तुम इनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारो। श्री शांग, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप और आपकी पत्नी जी का अपमान कर दिया। मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। जुआंगदा, कहीं तुमने गलत तो नहीं पहचान लिया? ये तो बस एक गरीब। तुमने मेरी कितनी बर्बादी की है श्री शांग। मैं इसके झांसे में आ गया था। मैं वापस जाकर इससे तलाक ले लूंगा। वापस जाते ही तलाक ले लूंगा। जुआंगदा, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया।
तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? चुप रहो। तुम न होती तो मैं श्री शांग का दुश्मन न बनता। श्री शांग, मुझे एक मौका दीजिए, एक और मौका दीजिए। श्रीमती शांग, आप क्या सोचती हैं? इस तरह के घटिया आदमी जो ऊंचे को चाटता है और नीचे को कुचलता है, अपने से ऊपर वालों की चापलूसी करता है और नीचे वालों को दबाता है, मुसीबत आने पर भी बस औरत पर दोष मढ़ता है। उसमें मर्दाना जिम्मेदारी और कर्तव्य का भाव नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसे इंसान बिल्कुल लायक नहीं है शांग ग्रुप में रहने के। छोटे ली, जी सर। मैम साहिबा के कहे अनुसार करो। श्रीमती शांग, मुझे निकाल मत दीजिए, एक और मौका दीजिए। श्रीमती शांग, मैं आपसे विनती करता हूँ, इसे बाहर खींच ले जाओ। एक और मौका, एक और मौका दीजिए। वान वान, आखिर हुआ क्या है? पापा, मम्मी, मैं डरती थी कि अगर आप लोगों को उसकी असली पहचान का पता चल गया तो आप उसके साथ असहज महसूस करेंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। सोचा नहीं था कि बाद में इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। अरे बदकिस्मत लड़की, मैं क्यों घबरा रही थी? मैं तो चाहती ही थी कि मेरा इतना शानदार दामाद हो ताकि मैं रोज बाहर जाकर डींगे मार सकूं और किसी का मुंह काला कर सकूं। पापा, मम्मी, मैंने और वान वान ने सोचा है कि आप लोगों को राजधानी बुला लें। आगे से तो आप लोग बस राजधानी में आराम से रहिए। ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पोता है। पहले दादी ने तुम्हें गलत समझ लिया था। दादी, तुम्हें अच्छे से देखिए। दादी, मेरा दिया तोहफा आपको पसंद आया? पसंद आया। दादी की इतनी उम्र में पहली बार मिला है इतना कीमती तोहफा। पसंद आया तो ठीक है। छोटे लियो, जी सर। इसे तोड़ दो। क्या? दादी, आप फिक्र न करें, ये थोड़ा सा पैसा मैं उड़ा सकता हूँ। तोड़ दो। नहीं, यह सब तो पैसा है, नहीं तोड़ना। तोड़ो। हे भगवान, तुम आंखें खोलकर देखो। इस बूढ़ी का 80वां जन्मदिन है और छोटों ने ही सताया है। अच्छा खासा जन्मदिन का तोहफा तोड़ दिया। बेहया लोग हैं। हाँ, क्या बकवास सीईओ है। बड़ों का आदर करना भी नहीं आता। बिना तहजीब का। बड़ी मौसी, आप तो सचमुच बड़े आदमी हो गए हैं। याददाश्त कमजोर हो गई है। अभी तो मुझे तलाक के लिए मजबूर कर रही थी, दूसरी शादी करवाने पर तुली थी। अब इतनी जल्दी भूल गई? शांग यानचेन मेरे पति हैं। वे जो कुछ भी करते हैं वह मेरी रक्षा के लिए होता है। ठीक उसी तरह मैं भी किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि वे मेरे सामने उनका अपमान करें। छोकरी, तू मुझे सबक सिखाने की हिम्मत करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आज का जन्मदिन का जश्न तुम्हारा अंतिम संस्कार बन जाए। बड़ी मौसी, दादी, आप लोग अपना ख्याल रखना। चलो हम चलते हैं। अब से यही हमारा घर है। चलो चलो। हे भगवान, यह तो अमीर लोगों जैसा घर है। यह तो बहुत शानदार है। सच में सोचा नहीं था कि मैं एक गांव की बूढ़ी औरत कभी ऐसे अच्छे घर में रह पाऊंगी। मैडम, यह दादी जी और बाबू जी का सामान है। प्रेसिडेंट ने आपको बताने को कहा है। आज दोपहर वे ऑफिस के काम में व्यस्त है। शाम 7 बजे वे आप और आपके माता पिता के साथ डिनर करेंगे। आपने मेहनत की। सोचा नहीं था दामाद इतने व्यस्त होंगे। अभी शहर लौटे हैं, एक पल भी आराम नहीं किया, सीधे काम पर चले गए। लगता है यह प्रेसिडेंट बनना भी आसान नहीं है। वान वान, तुम्हें आगे अच्छे से ख्याल रखना होगा दामाद का। उनकी सेहत का ध्यान रखना। अच्छा। मैं समझ गई माँ। देखो दामाद, उन्हें क्या खाना पसंद है, हम लोग उनके लिए अच्छा खाना बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी किसी को सब्जी लाने भेजती हूँ। अच्छा चलो। तुम आ गए? आज मेहनत की। क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? श्रीमती शांग, मैं इतनी मेहनत से काम करता हूँ, क्या तुम्हें एक किस देकर मुझे दिलासा नहीं देना चाहिए? दामाद आ गए? अरे बाप रे, माँ, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम लोग वो जारी रखो, जारी रखो। सब तुम्हारी वजह से। अब मैं माँ पापा के सामने कैसे जाऊंगी? आओ दामाद, यह माँ ने खास तुम्हारे लिए सूप बनाया है। शुक्रिया माँ। वान वान, तुम भी एक कटोरी पी लो। लो। शुक्रिया माँ। अरे दामाद, तुम और वान वान
कब सोच रहे हो बच्चा पैदा करने का? माँ, मैंने अभी बच्चे के बारे में सोचा भी नहीं है। तू यह क्या बोल रही है? अभी तो तुम जवान हो, बच्चा पैदा करो, जल्दी ठीक भी हो जाओगी। मैं और तेरे पापा तुम्हारे बच्चे को संभाल भी लेंगे। हाँ, अब तो 2 साल और बीत गए तो मैं और तेरी माँ बूढ़े हो जाएंगे, तब हम चाहकर भी तुम लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। माँ, मैं नहीं। पापा, माँ, मैं और वानशिंग बच्चे पैदा करने के मामले को जल्द ही शुरू करेंगे। बस यही तो बात है। शांग यानचेन, तुमने अभी मेरे माँ पापा से जो कहा वह मजाक तो नहीं था ना? श्रीमती शांग, क्या मुझे मजाक करता हुआ दिख रहा हूं? ससुराल वाले यहां रहने आ रहे हैं तुम। अब से यहां मास्टर बेडरूम में सोना। सही कह रहे हो। मेरे मम्मी पापा अभी यहीं हैं। अगर उन्हें कुछ शक हो गया तो अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छी बच्ची। नहा ली? तो फिर जल्दी सो जाओ। अरे रुको जरा। वो मुझे अचानक याद आया, मैंने बाल अभी सुखाए ही नहीं हैं। मैं सुखा देता हूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे छोटे मोटे काम आपको क्यों परेशान करूं? मैं खुद कर लूंगी। छोटी झूठी, सॉरी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। गुड नाइट। शांग यानचेन, क्या वह मुझे पसंद करता है? पसंद करता है तो उसमें मेरे लिए वैसा कोई जोश तो दिखता नहीं। नहीं करता तो, लेकिन वह मेरे साथ सच में बहुत अच्छा है। कहीं शांग यानचेन, कहीं वो कमजोर तो नहीं? कोई अचरज नहीं अचानक मुझसे फ्लैश मैरिज करने को कहा। शायद यही बात छुपाने के लिए ऐसा किया होगा। नींद नहीं आ रही। मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। नींद नहीं आ रही। चलो थोड़ी एक्सरसाइजेस करवा दूं? तो मैंने गलत सोचा था। वह तो ठीक ठाक है। उठो। हुफ, यही है वो एक्सरसाइजेस। और क्या? मुझे भी नाइट रनिंग पसंद है। चलो निकलते हैं। क्या बात है, यह तो मैंने जो सोचा था उससे बिल्कुल अलग है। नहीं, मुझे फिर भी मौका ढूंढना होगा यह जांचने के लिए कि शांग यानचेन आखिर काबिल है या नहीं। तुम हो काबिल या नहीं? तुम हो काबिल या नहीं? पैर मुझ गया। मैं तुम्हें कंधे पर चढ़ा लेता हूं। हो पाएगा? चढ़ जाओ। बैठ गई? चलो। वान वान, क्या देख रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं मम्मी। तो मैं फ्रिज के पास जाकर देखती हूँ क्या क्या सामान है। आज रात भी दामाद के लिए सूप बनाऊंगी ताकि ताकत मिले। आइडिया आ गया, यही करूंगी। शिया वानशिंग, चलो हिम्मत करो। चलो। इससे भी वह आकर्षित नहीं हुआ। हनी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैं हूँ मीटिंग में। कितनी शर्मिंदगी हो गई। अभी जो कुछ हुआ उसे नजरअंदाज कर दो जारी रखो। कितनी शर्मिंदगी हो गई। अब क्या करें? तुम मेरे पास मत आना। मुझे अकेला छोड़ दो। ताज़ा तरीन तरीके से सोशल डेट मना लो। मुझे अकेला छोड़ दो। ताज़ा तरीन तरीके से सोशल डेथ मना लो। तुम मुझे बस अकेला छोड़ दो। मैं बस 1 महीना यहां रहूंगी, बस।
कितना पी लिया? बस एक बोतल। आगे से इतना ज्यादा मत पिया करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं आगे से कभी इतना नहीं पीऊंगी। मैं इतनी शराब पी चुकी हूं, तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ऐसी कौन सी बात है? साफ साफ 3 बार देखा तो। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है मेरी गलती, हटो। कहाँ जा रही हो? मैं ये बदसूरत नाइट ड्रेस उतारने जा रही हूँ। अभी मत उतारो, अभी ठीक से देखा नहीं। अब मैं अच्छे से देखना चाहता हूँ इस ड्रेस को। क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? तुम इतनी जल्दी उठ गई? लगता है मैं कल रात पर्याप्त मेहनत नहीं की। वान, तुम और तुम्हारे पति जाग गए क्या? तुम्हारी बड़ी माँ और वान की आ गई हैं। तुमने सुना ना? मेरी बड़ी माँ और चचेरी बहन आ गई हैं। मुझे जाकर देखना है। तुम भी जानती हो वे दोनों कैसे लोग हैं। मुझे डर है कि मेरे माता पिता संभाल नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ ठीक है। वान सिंह, फिर भी तुम्हारा भाग्य अच्छा है। इतने बड़े घर में रहती हो, बहू बनकर आराम करती हो। हम दोनों की तरह नहीं। तुम्हारी दादी ने गांव से निकाल दिया था। बड़ी माँ, तुम सीधी बात करो। घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं। घुमा घुमा घुमा। शिया वानशिंग, मेरी माँ तुम्हारी बड़ी है, कैसे बात कर रही हो? वान सिंह, अपनी चचेरी बहन से नाराज मत हो, वह जानबूझकर नहीं किया। आज हम आए हैं, बस तुम हमें रख लो। कम से कम हम रिश्तेदार हैं। बड़ी माँ, तुमने पहले मेरे परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया तुम्हारे मन में मुझसे ज्यादा स्पष्ट है। हमारे घर में भी आलसी नहीं रखते। अगर तुम सचमुच रहना चाहती हो तो तुम यहाँ। आया का काम करो शिया वानशिंग, तुम ज्यादा मत करो। चचेरी बहन, अगर मैं सचमुच ज्यादा करूं तो तुम दोनों आज मेरे घर में कदम नहीं रख सकते। तुम वान सिंह, तुम्हारी ही सुनेंगे। आगे से मैं और तुम्हारी चचेरी बहन यहीं रहेंगे, आया का काम करेंगे। हम यहाँ क्यों रहे आया बनकर? मैं तो देखना भी नहीं चाहती उस लड़की का मुंह। चुप। बेवकूफ लड़की। वह शिया वानशिंग ने एक पति ढूंढ लिया इतना अमीर, तुम्हें ईर्ष्या नहीं होती? तुम भी ऐसा जीवन अमीर आदमी की बीवी बनकर जीना चाहती हो? माँ, आपका मतलब है? यह दुनिया के सारे मर्द बेवफाई करते हैं। वह प्यारी सी तुम्हारी आधी खूबसूरती भी नहीं। समय बीतने के साथ देखो वह मोहित होता है या नहीं। माँ, आप ठीक कहती हैं। बस मैं शान ज्ञानचैन को फंसा लूं और शान की बीवी बन जाऊं तो श्रेया वानशिंग के परिवार को कुचल दूंगी। जोर से आज की इस बदले की भावना को निकालूंगी। हाँ प्यारी बेटी, माँ की बाकी जिंदगी शानो शौकत से गुजरे या नहीं तुम पर निर्भर है। जीजा जी, इतनी देर तक काम कर रहे हो, थक गए होंगे। कॉफी पी लो, तरोताजा हो जाओ। बाहर निकलो। अरे वान जिंग बहुत बेपरवाह है। तुम इतनी देर से काम कर रहे हो और तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। बहनोई, मैं तुम्हारे कंधे दबाती हूँ। बहनोई, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें बाहर निकलने को कहा, तुम देख नहीं सकते। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में सावधान रहना। श्रीमती शांग, तुम्हारे पास कोई प्रतिक्रिया नहीं है। माँ पापा अभी भी लिविंग रूम में है। शांत यानचेन, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। चलते हैं, सावधान रहना। की यह तो मैंने इसे बहुत महंगे दाम पर खरीदा है। दवा का प्रभाव बहुत तेज है। केवल पुरुष महिला वाला काम। दवा का प्रभाव ही खत्म हो सकता है। कि इस बार सब कुछ तुम पर निर्भर है। मौका तुम्हें पकड़ना होगा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर शांग यानचेन को हासिल कर लूंगी। शिया वानजिंग, आज रात बीतने के बाद तुम्हारी सब मेरा हो जाएगा। घर आ गए। खाना तैयार है।
शांग यानचेन, तुम्हें क्या हुआ? क्या हाल ही में काम बहुत ज्यादा है, थक गए हो? वान वान, जल्दी से दामाद को लेकर कमरे में आराम करने जाओ। तुम्हारा खाना खाना भी इतनी जल्दी नहीं है। ठीक है। वानजिंग, फिर भी मुझे करने दो। फिर भी कीकी को जाने दो, तुम अच्छे से खाना खाओ। अच्छा। वान वान, तुम फिर भी जाकर देखो, उसे मत करने दो। अकेले दामाद के साथ एक साथ रहना। माँ, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। शांग यानचेन, वो श्रेया वानजिंग, उसमें अच्छा क्या है? तुम उसे क्यों पसंद करते हो? आज रात के बाद मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। मैं वादा करती हूँ श्रेया वानजिंग से, वो छोटी कुतिया 10,000 गुना बेहतर। बहुत गर्मी है। चिंता मत करो, जल्दी ही गर्मी नहीं रहेगी। आज रात बीतने के बाद तुम मेरे आदमी हो। वान वान, तुम फिर भी जाकर देखो, वह छोटी लोमड़ी इतनी देर हो गई अभी तक नीचे नहीं आई। अरे, तुम फिर भी कमरे में जाकर देखो। हाँ। ठीक है। माँ, वो बड़ी माँ हमारे साथ चलकर देखो। अच्छा। शांग यानचेन, तुमने दवा नहीं ली? माँ। शांग यानचेन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वान की मेरी बेटी, तुम ऐसे कैसे हो गए? माँ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। शांग यानचेन, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? बुआ जी, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे पति पर सवाल उठाने में? यह दवा तुम्हारी है ना? तुम दोनों ने मिलकर मेरे पति को दवा दी है ताकि तुम्हारी बेटी शिया वांची उसका फायदा उठा सके। क्या तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की शादी तोड़ने की? तुम मर क्यों नहीं जाती? मैंने तुम्हें बड़ी भाभी समझकर इन सालों में हर बात सहन की, लेकिन सोचा नहीं था तुम लोग इतनी बेशर्मी की हरकत करोगे। आज के बाद ऐसे रिश्तेदार न रहने दें तो अच्छा है। पापा, मम्मी, आप दोनों गुस्सा न करो, गुस्सा मत करो। इन दोनों ने जो कुछ भी किया है वह मैं और यानचेन पहले से जानते थे। क्या तुम्हें पहले से पता था कि हम क्या करने वाले हैं? अरे भाई, ये मेरा घर है, तुम सोचती हो मुझसे छुपा सकती हो? वानशिंग, मैं तो बस तुमसे जलन कर रही थी। मैं सच में समझ गई, मैंने गलती की। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। वानशिंग, अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस आने ही वाली है। आप दो। श्रेया वानशिंग, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने पुलिस क्यों बुलाई? क्या तुम हमें मरने पर मजबूर करना चाहती हो? अगर वानशिंग ना होती तो आज तुमने जो किया है उसके लिए तुम 1000 बार मरने के लायक हो। उम्मीद है जेल के दिनों में तुम्हें सबक मिल जाएगा। तुम जाग गए? हाँ। क्या ऊपर जाकर थोड़ी देर और सो लोगे? कल देर रात तक ऑफिस का काम किया था ना। तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। ठीक है, इस शरारत मत करो, थोड़ी देर में दोनों बच्चे उठ जाएंगे। अगर उन्होंने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। मैं देख आया हूं, वे दोनों अभी जल्दी नहीं उठेंगे। दोनों के पास से सच में तुम शरारत मत करो। मैं फिर से प्रेग्नेंट हूं। सच में? आज सुबह प्रेगनेंसी किट से चेक किया था। नहीं, अभी हॉस्पिटल चलना होगा। उन दोनों को जन्म देने के बाद से तुम्हारी सेहत ठीक नहीं रही। दोनों को जन्म देने के बाद से चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं। अरे वापस आओ, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? इस वक्त हॉस्पिटल खुला भी नहीं होगा। और सुनो, तुम 30 साल के हो गए हो और चिड़चिड़े क्यों होते जा रहे हो? तुमसे जुड़ी हर बात छोटी नहीं होती। शांग यानचेन, हाँ, मैं असल में हमेशा से एक बात तुमसे पूछना चाहती थी। बोलो, तुमने उस समय क्यों जानबूझकर गाड़ी से मुझे टक्कर मारी और फटाफट शादी कर ली? संभल कर पकड़ लो, चलते हैं। क्योंकि बहुत 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 पहले से मैं तुम्हें पहली नजर में प्यार करने लगा था।